अफरोज़ बावक़ार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़े सदीज़ व तकरीम उलमाए अहले सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त मआब पर्दा नशीन माँ व बहनों, जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुभानअल्लाह। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या आमीन रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, आमीन। या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुं क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलम भी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फिदा, तो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। हाय 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 सुभानअल्लाह। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उसी के इजहार के लिए जितनी सीने में ताकत हो सारी लगा के कोशिश करें हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम की मिल करके डालियां निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन वादिल जूदी वल करम सल्लल्लाहु तआला व अलैहि आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत की नूरानी जमात जलवागर है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े मशहूर चेहरे आपकी निगाहों के सामने हैं। आपने मुझसे पहले भी उन चेहरों से मुलाकात की और कुछ चेहरों से इंशाअल्लाह मेरे बाद आप मुलाकात करेंगे। हिंदुस्तान के बड़े नामवर शुआरा को इस महफिल पाक में बुलाया गया है। माशाअल्लाह ये महफिल बड़ी मेहनतों से सजाई गई है। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम नौजवानों को जिन्होंने अहले बैत के इश्क में डूब के ये महफिल ऐसी निखारी है कि कसम खुदा की इलाके में दूर दूर तक इस महफिल के चर्चे हो रखे हैं। सुभानअल्लाह। मगर एक बात मैं कह दूं, आप जितनी मर्जी चाहें खामोशी से सुने, वो आपकी मर्जी है। मैं इतना समझता हूँ अगर मेरा परिवार सीधा हो जाए ना, फिर मुझे किसी की जरूरत नहीं रहने वाली है। मैं बस आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि आप जितनी देर भी बैठे ना मोहब्बत से सुन लें, मोहब्बत से सुन लें। मैं बता दूं कि मेरी दानी जानब हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नकीब भाई अब्दुल कादिर साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली और बाई जानिब भाई साबिर रज़ा इलाहाबादी और अभी हुजरे में आराम फरमा रहे हैं तो बहुत बड़े नाम भाई जाकिर इस्माइली साहब और एहसान शाकिर साहब, आपको उनको भी सुनना है। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर खिदमत हूँ। पहले आपको यकीन दिला दूं, अगर अकीदा कच्चा हो तो मजबूत कर लेना। हमें शुक्र है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें और आपको बरेलवी सुन्नी बनाया है। सुभानअल्लाह। बस अगर किसी को एतराज हो खड़े होकर बात कर सकता है। हाँ, हुजरे में आए, इंशाअल्लाह पूरा इलाज होगा। हम मेडिसिन भी चलाना जानते हैं, ऑपरेशन करना भी जानते हैं, इसलिए कि हम बरेली वाले हैं। पहले कोशिश करते हैं कि अंधे की बीनाई सुरमे से आ जाए, अगर फिर भी नहीं आती है तो फिर हम ऑपरेशन करके आंखें बदल देते हैं।
वाह वाह। बरेली के इमाम ने हमें पहले बता दिया था, सूना जंगल रात अंधेरी। जो समझ रहे हैं बस वही बोले। अगर किसी को लगता है कि ये गले में आवाज मेरी जाती है तो वो कतई ना बोले। और जिसे ये यकीन है कि मेरे चूल्हे पे जो भी पकता है वो जहरा का सदका है, बेशक सुभान तो अल्लाह। फिर आवाज बचा के नहीं जाना है, आवाज लुटा के जाना है। कल अगर माँ कहे बेटे आवाज को क्या हुआ, कहना माँ पैसे वालों ने पैसे दिए थे, मेहनत वालों ने मेहनत की थी, मैं जहरा के लालों पे आवाज लुटा के आ गया। सुभान अल्लाह। बस वो आपकी मर्जी है कि आपको क्या दे के जाना है, मगर इतना गुजारिश करूंगा कुछ ना कुछ जरूर दे के जाना, कुछ ना कुछ जरूर दे के जाना। ये बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं, ये मत समझना मैं कुर्सी पे हूं तो बहुत बड़ा हूं, नहीं, मुझसे बड़े बड़े लोग नीचे बैठे हुए हैं। मैं कुर्सी पे इसलिए बैठा हूं ताकि आप आसानी से मेरे रूबरू हो सकें और मैं आपके रूबरू हो सकूं, वरना कुर्सी कोई हैसियत नहीं रखती है, कोई हैसियत नहीं रखती है। हाँ, तख्ते सिकंदरी भी है हेच उनके आगे, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। जो उनकी गलियों में पड़े रहते हैं वो बादशाहों से भी बड़े होते हैं। हाँ, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कहीं ताज पड़े रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म आलम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमें फख्र है इस बात पे कि हम मुसलमान हैं। कई लोगों ने नारे दिए, अभी भी एक भौंक रहा था, पता नहीं किस कलर का कपड़ा था उसका, लेकिन हम जानते हैं ये वारसी कलर है। इसमें जो ये रंग है ये चिश्ती कलर है, वाइट जो है इसमें मोहम्मदी कलर है। मैंने एक दिन सरकार वैस मियां साहब क़िबला से कहा था, मैंने हुजूर इस रुमाल की वजह क्या है? मैं ये बुजुर्गों की अपनी जिंदगी रही है, इनका एक एक लम्हा फिक्र और जिक्र से खाली नहीं होता है। ये लिख के लेके जाइए, मैं मशवरा देता हूं। ऐसे का दामन थामना, ऐसे का दामन थामना जिसका दामन थाम के कुछ हत्ते लग जाए। बरेली के इमाम ने क्या कहा था, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम, कुछ ना कुछ इनाम आप साथ दें, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मैंने कहा था हज़रत से, हज़रत जी ये आप रुमाल जो डालते हैं इसको पसंद करने की वजह, फरमाने लगे जो इस कलर को इस्तेमाल करता है वो दुनिया से दूर होता जाता है, सीखना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, कलंदरों को अगर देखना है बिलग्राम शरीफ आके, बेनियाजी अगर देखनी है बिलग्राम शरीफ आके देखना। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं वहां से मुरीद हूं, खुदा का शुक्र है मेरा पीर भी कोई कम नहीं है। मेरा पीर वो है जिसे दुनिया ताजु शरिया कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, मैं बहुत बड़े पीर का मुरीद हूं, मगर जानते हो ये मैं हकीकत की बुनियाद पे कह रहा हूं। आज अगर तसव्वुफ कहीं देखना है ना बिलग्राम शरीफ जाइए। सुभान। हाँ, जहाँ ना ताम है ना झाम है वही तो बिलग्राम है, बिलग्राम है। कभी जाके देखो और उनको देखो, पता चलता अली के बेटे यही है। रंग नजर आता उनमें, अली रंग नजर आता बड़ी बेनियाजी लोगों में। तो मैंने क्या कहा, हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं। तो वो एक रंग डाल के गले में मखसूस रंग डाले घूम रहे, मखसूस रंग डाल के कह रहा था जब काटे जाएंगे तो ऐसे ऐसे चिल्लाएंगे। मैंने कहा तूने जाना नहीं है, खुदा की कसम तारीख पढ़ी सलाम की, ये मुसलमान जिस्म की बोटी बोटी दे देगा, लेकिन ना कल खुदा से जुदा था ना आज खुदा से जुदा। कल भी हम खुदा वाले थे, आज भी हम खुदा वाले हैं, और इंशाअल्लाह मरते दम तक जोर से मरते दम तक खुदा वाले रहेंगे। अभी तो अपनी भीड़ में चिल्ला रहे हो, अभी अपनों में चिल्ला रहे हो, कभी खुदा वाले के सामने आके देखना।
अगर कपड़े गीले ना कर ले तो बात करना। इसलिए कि याद रखिएगा हमारी तारीख में बड़े बड़े वाकयात आए हैं। हाँ, हमने हलाकू का भी दौर देखा है, हमने करबला भी देखी है। हम ही वो लोग हैं जिनकी तारीख में अब्बास का कलेजा भी है। ये मत सोचना कि हम कत्ल से डरेंगे, हम खून से डरेंगे। जिस दिन हमारा खून इस्लाम के लिए जाएगा उससे बड़ा दिन हमारी जिंदगी में आ ही नहीं सकता। वाह 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 वाह, सुभान। आ ही नहीं सकता। इसलिए हम फख्र से कहते हैं हम जिनका अकीदा बस वही बोले वरना ना बोले। हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं और उसने मुसलमान बनाया। करम ये किया कि हमें बरेलवी बनाया। और ये बरेलवी भी हर किसी को हजम नहीं होता। जिसमें मिलावट होगी उसको खुजली होना शुरू हो जाती है। बैठा होगा तो उछलता, ये मौलवी है, कौन बुलाया है, ये क्या कह रहा है, तूने नहीं सुना। हम वही कह रहे हैं जो बरेली के इमाम ने कहा था, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। क्या कहना, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हमें फख्र है कि हम बरेली वाले हैं। और याद रखिएगा ये और लोग हैं जो कपड़े फाड़ के अली अली करते हैं, जो सीने पीट के अली अली करते हैं। हम बरेली वाले हैं, हम फख्र से अली अली करते हैं। और एक ऐसा बंदा माइक में कह रहा था कि हमने कसम खाई हम इस्लाम मिटा देंगे। मैं बताना चाहता हूं अगर याददाश्त कमजोर है तो, जब अकेला अजमेर वाला आया था तब तुम्हारे बाप से नहीं रुका था। अब तो यहां पे 30% कलमा वाले हो चुके हैं। वाह 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 वाह, गलत फहमी में हो। वाह 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 वाह। जब तक हमारा राजा रहेगा तब तक ये पिरजा रहेगा। ना तुम राजा को हटा सकते हो ना पिरजा को हटा सकते हो। वाह 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 वाह। हाँ। और तारीख अगली बता दूं, मुसलमानों तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कल भी इस्लाम महफूज था, आज भी इस्लाम और कल भी इस्लाम महफूज रहेगा। इसलिए कि इस्लाम के चारों तरफ पहरा नबी के घर वालों का है। बुनियाद से लेकर के जवानी तक, शाख से लेकर पत्ते पत्ते तक नबी के घर वालों का पहरा है। अगर समझो तो बताऊं, सैयदा फातिमा ज़हरा की अम्मी उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, जो सैयदों की नानी है, सैयदों की नानी। जानते हो सबके बारे में हुजूर ने फरमाया था सब पर इस्लाम का एहसान है, लेकिन मेरी खदीजा वो है जिसका इस्लाम पर एहसान है। मैं अल्लाह का शुक्र है बरेली भी हूं। इस माना कर के अहले बैत से कैसा प्यार करना है ये भी इमाम अहमद रजा ने सिखाया है। सुभान अल्लाह। किसी जदीद मुल्ला से हमें अहले बैत का प्यार नहीं सीखना है। हमें जो बरेली के इमाम ने सिखा दिया हमारे लिए वो काफी है। और आपने क्या कहा, कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है। वाह वाह वाह। बच्चा बच्चा नूर का, नूर का तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर, सब घराना नूर का। अजीब खुजली है लोगों को। नबी के घर वालों की बात करो तो राफजियत दिखाई देती है, लेकिन कुछ को ऐसी भी खुजली है अगर अमीर माफिया की बात करो तो खारजियत दिखाई देती है कि नहीं? मगर सुन लीजिए, हम कभी भी किसी को अली के मुकाबले में नहीं लाएंगे, क्योंकि अली अली है। ये जहन में रखिएगा, यहां तकाबुल का मसला नहीं है। हम बरेली वाले हैं। जब हम अजमतें बयान करते हैं खुदा की कसम तो बहुत दिल के साथ अबू बकर की शान बयान करते हैं, उसी फिर दिल के साथ उमर की शान बयान करते हैं, उसी लगन के साथ उस्मान के किस्से सुनाते हैं। फिर जब बात आती है उसी लगन के साथ हैदर की बातें करते हैं। हम बरेली वाले हैं साहब, उसी प्यार के साथ हम अमीर माफिया की भी बातें करते हैं और करबला वाले हसन हुसैन की भी बातें किया करते हैं।
आला हजरत आला। कुर्बान है साकिब अली के घर वालों का, एहसान है इस्लाम पे खदीजतुल कुबरा का। ये सैयदों की नानी है, कितना बड़ा एहसान। क्या कहा मेरे हुजूर ने, सबका इस्लाम, सब पर इस्लाम का एहसान, लेकिन खदीजा वो है जिसका इस्लाम पर एहसान है। इनको मोहसिन इस्लाम कहा जाता है। मोहसिन इस्लाम बड़ी बात है। 25 साल हुजूर के कांधे से कांधा लगा के खड़े रहे। हाँ, 25 साल हुजूर के कांधे से कांधा लगा के खड़े होने, ये खदीजतुल कुबरा का हिस्सा है। पूरी कायनात को तसल्ली देने के लिए मेरा नबी आया है, और नबी को तसल्ली देने के लिए हजरत खदीजा आई है। समझो कभी कौन है खदीजा। जब हुजूर घबराते, जब बेकरार होते, घर में आते, तो जिसका हाथ तसल्ली के लिए आता था उसे खदीजतुल कुबरा कहा जाता है। जिसके जुमले कल्बे रसूल को तसल्ली देते थे उसे खदीजा कहते हैं। खुदा की कसम, जो शाबे अबी तालिब में कदम से कदम मिला के चली उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। जिसने नबी के साथ फाकों पे फाके किए उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। जिसने शाबे अबी तालिब का एक एक लम्हा नबी के साथ रह के गुजारा उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। कौन खदीजा? जिसने शाबे अबी तालिब में फाके तो किए, लेकिन चेहरे पे उदासी नहीं आने दी, कहीं महबूब के चेहरे को नागवार न गुजरे, ये सोच करके कभी आका के सामने उदास होके नहीं आई। क्या कहानी है शाबे अबी तालिब की। और तू रोटियां खा के ताने देता है, पेट भर के गालियां बकता है, हया कर, नबी के घर वालों का एहसान मान। कौन खदीजतुल कुबरा? वो शाबे अबी तालिब जहां बच्चे भूख से मर रहे थे, जहां जवानों के होठ सूख चुके थे, जहां बड़े बड़ों की कमर टूट गई थी, वहां खदीजतुल कुबरा नबी के आगे ऐसे खड़ी होती थी जैसे कोई सितम हुआ ही नहीं है। एक दिन मेरे नबी आए, पीछे शहजादियां गए, हुजूर ने कहा था खदीजा मेरी बेटियां नजर नहीं आ रही है। खदीजतुल कुबरा की आंख में शाबे अबी तालिब की भूख के बावजूद पहली मर्तबा आंसू आए। रो के कहती है या रसूल अल्लाह, बेटियां मेरी कमर के पीछे छुपी हैं। खदीजा बता तो सही, सामने क्यों नहीं लाती? कब भूख इतनी है बच्चियों की चेहरे पर, इसलिए सामने नहीं किया कि बाप बेटी का चेहरा कैसे देखेगा। खुदा की कसम तारीख गवाह है, नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ गए। कब दिखाओ मेरी फातिमा का चेहरा, दिखाओ मेरी बेटियों का चेहरा। जब बेटियों का चेहरा देखा, नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी ने कलाई पकड़ी बेटी की, कहा बेटी बात क्या है? कब वफा का इतना हो चुका है, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती है। मेरे नबी ने चाहते तो उसी वक्त हाथ उठा के कहते या अल्लाह पहलों के लिए मन्नो सलवा उतारा है, मेरी बेटियां फाके से हैं, आज एक लुकमा जन्नत का उतार दे। लेकिन नकी नकी करबला का सबक सिखाया जा रहा है। खातूने जन्नत का हाथ पकड़ा है, दरख्त के नीचे लाए है, सूखे पत्ते उठा के कहा था फातिमा जरा दामन फैला। खुदा की कसम वो सैयदुल अंबिया की बेटी, ये नहीं कहा था अब्बा पत्तों का क्या होगा, झोली फैला दी सैयदा ने। हुजूर ने पत्ते डाले, कहा बेटी ये पत्ते खा के गुजारा कर लो, तुम्हारा बाबा वादा करता है यहाँ पत्ते खा के रब की रजा से राजी हो जा, मैं अपने हाथ से तुझे जन्नत की ताजदारी का ताज अता करके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरा, जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे हैदरी। एहसान है इनका इस्लाम पर, कुर्बानियां है इनकी। और तुझे क्या पता, तुझे पगड़ी बांधनी आ गई, टोपी लगानी आ गई, तुझे तो मुर्गे मिलने लगे। मुर्गे खा के माइक पे बोलना आसान है, पत्थर बांध के पेट से कुरान पढ़ना मुश्किल काम है। याद रखिएगा, हम अपने बाप की गालियां बर्दाश्त कर लेंगे, अपने परिवार की तौहीन बर्दाश्त करेंगे, नबी के घर वालों के खिलाफ कोई भौंके हम जबान खींच के गले में लपेट देंगे, गले में लपेट देंगे। इसलिए कि हमारा ईमान है ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा। हाँ, ये जो रोटी तेरे हलक में उतर रही है ये ज़हरा के लालों का सदका है। तुझे क्या पता क्या? हाँ, एहसान है इस्लाम के नबी के घर वालों, एहसान है। सुने गौर से, आगे बढ़ने लगा हूं। यही खातून जन्नत, अल्लाह अकबर, हज़रत फातिमा ज़हरा की अम्मी खदीजतुल कुबरा,
समझ ले मेरी बात। मैं तुम्हें बता दूं खदीजतुल कुबरा के हवाले से, ये शाब अबी तालिब में बीमार हुई थी उसी कैद में, और ये बीमारी मौत तक रही। यही बीमारी मौत की वजह बन गई। इसी बीमारी में इंतकाल हुआ था हजरत खदीजतुल कुबरा का। आसान नहीं था, कदम से कदम लगा के चलने वाली खदीजा, और कितनी हमदर्द है हुजूर की, कितनी हमदर्द है। सुनना जरा, मेरे हुजूर फरमाते हैं 25 साल मैंने खदीजा के साथ गुजारे। कितने कितने 25 साल। कहते हैं लेकिन कभी दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये बात और बता दूं, जब तक हुजूर हजरत खदीजा के साथ रहे दूसरा निकाह तक नहीं किया। तनखा खदीजा के साथ 25 साल गुजारे मेरे नबी ने। और आका फरमाते हैं कभी मुझे दरवाजा बजाना ही नहीं पड़ा। कहते मैं बाद में आता था, खदीजा दरवाजे पे पहले आ जाती थी। तारीख पढ़िए, जो लोग टिप्पणी करते हैं इस्लाम पर, चैलेंज है मेरा, जरा डीपली आप इस्लाम को पढ़ें। मुताला मुकम्मल नहीं होगा, तेरे सीने में ईमान की दौलत आ चुकी होगी। बेशक, सुभान अल्लाह। ये सलाम की सदाकत है। घर कैसे चलते ये नबी ने बताया। नौजवानों, अगर शादी हो गई हो तो सीख लेके जाना। मेरी बेटियां सुन रही हैं, सबक लेके जाना। शोहर की फर्माबरदारी करना, घर जन्नत बन जाएगा, घर जन्नत बन जाएगा। आका फरमाते कभी दरवाजा बजाना नहीं पड़ा। फरमाते एक दिन मैं तबलीग करके आया, जब मैं घर में दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजे पे खदीजा खड़ी थी। मेरे पहुंचते ही खदीजा ने दरवाजा खोल दिया। मैंने कहा खदीजा एक बात बता, 25 साल हो गए आज तक मैंने दरवाजे पे दस्तक नहीं दी, तू बता तुझे कैसे पता चल जाता है। हजरत खदीजतुल कुबरा मुस्कुरा के कहती है या रसूल अल्लाह, आप तो दरवाजे की बात करते हो, आका इतना प्यार आपसे है, मुझे इतनी मोहब्बत है, आप दरवाजे से पहले वाले चौक में होते हो, पहले चौराहे पे होते हो कि नबुव्वत की खुशबू आंगन में पहले आ जाया करती है। महबूब तेरी खुशबू बता देती है कि तू आने वाला है। तेरे आने से पहले खदीजा दरवाजे पे आती है। बरेली के इमाम ने कहा था उनकी महक ने दिल के कुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कुंचे बचा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला हुजूर मखदूम मिल्लत, नारा हैदरी। मेरी बेटी, शोहर जाया करे दरवाजे तक छोड़ने जाया कर, शोहर के आने का दिन आया करे दरवाजे पे आके खड़ी हो जाया कर। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तेरा शोहर तेरे बाप के 10 लाख से इतना राजी नहीं होगा जितना तेरे दरवाजे पे आने वाले अखलाक से राजी होगा। लेकिन आग लग गई हमारे घरों को। जब तक शोहर घर से बाहर रहता, औरतों का मुंह फ्रेश रहता है। जैसी खबर मिलती शोहर आने वाला, मुंह बिगाड़ लेती है, ऐसे मुंह कर लेती है जैसे इस पे मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं। वो थक के आ रहा है, तेरा शोहर है। मेरे नबी ने फरमाया था अगर रब के बाद किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो शोहरों को सजदा करें। तूने क्या समझ रखा है? फोन करके खातून कहती है मैं अपने शोहर की क्या इज्जत करूं, वो तो बेढंगा है, उसका कोई चलन ठीक नहीं। मैंने कहा तुझे इसलिए शोहर का एहतराम करने का हुक्म नहीं दिया गया कि उसके जुल्फे सुन्नत के मुताबिक हो, उसकी दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक हो। तुझे इसलिए हुक्म दिया गया है कि वो तेरा शोहर है, इसलिए तुझे ताजीम का हुक्म है क्योंकि वो रिश्ते में तेरा शोहर लगता है। ए मेरी कौम की बेटी, तुझे खुदा का वास्ता अपने शोहर की कदर करना। तू नहीं जानती कि शोहर क्या होता है, तुझे क्या पता शोहर कितनी बड़ी शय है। अगर ये जिस दिन सफेद कपड़े पहन के जनाजे पे लेट के चला गया, उस दिन तुझे पता चलेगा क्या चला गया है। आज हाथ उठा के गुस्से में कहती है क्या तेरी सूरत नहीं देखनी है, पलट के ना आना, ये जुमले ना बोला कर। जिस दिन ये चला जाएगा लोग तुझसे कलर के कपड़े पहनने का हक छीन लेंगे, तेरे हाथों के कंगन उतार लिए जाएंगे, तेरे सर से चमकीला दुपट्टा उतार दिया जाएगा। तू क्या समझती है अगर शोहर कफन पहन के चला गया, मुआशरे में कोई इज्जत से नहीं देखेगा, ये दुनिया टुकड़े बाद
में देगी, तेरे कपड़े पहले उतरवाएगी। आज तो जो रानी बन के जी रखी है, ये तेरे बाप की दौलत का कमाल लगी है, तेरी शोहर जैसी दौलत का कमाल है। अगर ये है तो इज्जत करना। मेरे हुजूर घर में तशरीफ लाए हैं, खदीजतुल कुबरा ने चेहरा देखा, रो के कहती है लगता है आज फिर कौम ने पत्थर मारे हैं। अपने दुपट्टे को उठाया, कोने से मुस्तफा के चेहरे का लहू साफ किया, बिस्तर पे आके बैठी है। आका करीम सामने है, खदीजतुल कुबरा आपके सामने है, बैठ के कहती महबूब बता तो सकी, लगता कि कई दिन का फाका है। मेरे नबी ने खदीजा का चेहरा देखा, और तुम्हें क्या पता इस्लाम कैसे फैला है। खदीजतुल कुबरा का चेहरा देखा, आका करीम के चेहरे पर भूख के आसार थे, कमजोरी से बदन टूटा टूटा लगता था। खदीजतुल कुबरा ने आहिस्ता से अपना पैर सीधा किया, एक प्याला निकाला है, निकालने के बाद मुस्तफा की तरफ बढ़ा रही है। आका करीम कहते हैं खदीजा मेरी बेटियां कहाँ हैं? या रसूलल्लाह ये लेटी हुई है। जैसे नबी ने सैयदा फातिमा के चेहरे पे निगाह डाली है, सैयदा फातिमा के चेहरे पे आंसुओं के निशान देखे, नबुव्वत का दिल मचल जाता है। खदीजा बता तो सही, लगता है आज भी फातिमा रोते रोते सो गई है। हुआ क्या था? कहा या रसूलल्लाह आज घर में खाने को कुछ ना था, बेटी खाने की जिद कर रखी थी, आका रोते रोते सो गई। कहा खदीजा ये क्या है? या रसूलल्लाह मोहल्ले में से खातून खजूर दे के गई है, महबूब में चाहती तो फातिमा को उठा के खिला देती, लेकिन मेरे सरताज मुझे पता है आप कई दिन के फाके से हैं। या रसूल अल्लाह जरा खजूर तनाबुल फरमा लीजिए। मेरे नबी ने खजूर को देखा, नबुव्वत वाली आंख में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, कैसा रिश्ता था खदीजतुल कुबरा से नबी का। आका करीम ने हाथ पकड़ा, फरमाते खदीजा मेरी तो खैर है, तू बता तूने कब से नहीं खाया है। अब हजरत खदीजा का जवाब सुनना। हजरत खदीजा ने कहा था या रसूल अल्लाह अगर भूख की वजह से हमें कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, फातिमा को कुछ हुआ तो सिर्फ मेरा नुकसान होगा। अगर महबूब आपको कुछ हो गया तो सिर्फ मेरा नुकसान नहीं, फातिमा का नुकसान नहीं, पूरी कायनात का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह आप ये खा लीजिए, हमारा क्या है, हमारी जैसी तो कितनी बेटियां आएंगी, लेकिन तेरे जैसा अब क़यामत तक कोई बेटा नहीं आ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे हैदरी। भाई तुमसे भी गुजारिश है, ये देख मालिक के कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में आके बैठे हो ना। तुम्हें खुदा का वास्ता, मेरी बहनें भी गौर से सुने, आज हुसैन की महफिल है, अली की जैनब का सबक समझ के लेके चली जाना। सैयदा जैनब का मैसेज रख लेना। ये मैं बात करने लगा हूं। ओ भाई मेरी बहन, शोहर भूख से आए ना परेशान होके अपनी शिकायत न रखे, पहले शोहर का पेट भरा, उसके बाद उसके साथ बैठ। शोहरों से भी गुजारिश है, आप भी जब खाने बैठा करो तो जानवरों की तरह नीचे मुंह डाल के पेट भर के उठ ना जाया करो। तुम नहीं जानते, जब से तुम घर से निकले हो इसने सुबह की चाय तक नहीं पी। ये यही कहती रही वो आएंगे तो खाऊंगी, वो आएंगे तो पीऊंगी। सास ने कहा बेटी खा ले, तू बीमार है। कहा नहीं माँ, पता नहीं उन्होंने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। ये बीवी है तेरी, पता नहीं अम्मा वो बाहर गए हैं, उन्होंने कुछ पिया होगा कि नहीं। ये सोच के बीवियां नहीं खाया करती हैं। और तू जानवर की तरह घर में ना आ, जब घर में आए तो सरखान पे बैठ, झूठे मुंह की सही बीवी से कह दे तूने कुछ खाया कि नहीं खाया। खुदा की कसम खा के कहता हूँ वो तेरे लुकमों की मोहताज नहीं है, जो सुबह से दोपहर तक तेरे लिए फाके से रखी, जिसने पानी का घूंट तक तेरे बगैर न पिया। तेरी भी जिम्मेदारी बनती थी, तू आवाज दे के दस्तरखान पे बैठा था, हुजूर की सुन्नत समझ के अपने हाथ से उसके मुंह में लुकमा दे देता। दावे के साथ कहता हूँ इस सुन्नत पे अमल कर लो, किसी तावीज की जरूरत नहीं है। आंगन तेरा होगा, करम मदीने वाले मुस्तफा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूमे मिल्लत, फैजाने मखदूमे मिल्लत, नारे हैदरी। करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ भाई, मेरे नबी ने
अपने हाथ की खजूर पलटा के खदीजतुल कुबरा की तरफ कर दी थी। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो करें मेरी तरफ। ये खदीजतुल कुबरा बिस्तर मर्ज पे आ गई। फिर वो वक्त भी आया जब आपको दुनिया से जाना पड़ा। तवज्जो है, मैं बड़ी बात करने लगा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। ये बड़े लोगों के तज़किरे हैं, समाअत भी बड़ी होनी चाहिए। ये ऐसा तज़किरा नहीं है जो किसी भी चौक में बैठ के किसी के सामने कर दिया जाए। ये इश्क का सौदा है, आशिकों में खोला जाएगा। अगर आशिक हैं तो बोले जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, पूछो इन उलमा से, फतह मक्का के दिन सबकी ख्वाहिश थी आका मेरे घर रुके, शाम में सब चाहते थे मेरे घर सोए। खादिमों ने कहा हुजूर कहां रात गुजारेंगे? फरमाया मेरा खेमा मेरी खदीजा की कब्र के पास लगाया जाए। ये मोहब्बत थी हुजूर की अपनी बीवी से। ये इस्लाम है, इसे समझने की कोशिश करें। मैं सैयदों की नानी की बात कर रहा हूं। माशाअल्लाह एहसान शाकिर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, भाई जाकिर इस्माइली साहब क़िबला भी तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह ये दोनों अनोखे और निराले अंदाज हैं। इनको भी माशाअल्लाह मोहब्बत से सुनना है, हमें मोहब्बत से सुनना। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अभी मेरे लिए वक्त है ना, चलो आगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा पीछे वाले भी कह दें या रसूल अल्लाह। मैं अक्सर कहता हूं, मैं किसी से नहीं कहूंगा कि बैठ जाओ या खड़े रहो। मैं इतना जरूर कहता हूं, घर जाना ना माँ के हाथ चूमना, बाप के कदम चूमना, कहना माँ तेरे दूध का कमाल था और बाप तेरी हलाल कमाई के लुक्मों का कमाल था। सबने बैठ के नबी की बातें सुनी थी, मैंने खड़े होकर नबी की बातें सुनी थी। जो जहां खड़ा है बस अपनी जगह पे रहे। और मैं सलाम करता हूं आशिकों को जो पूरा जलसा खड़े होकर सुन रहे हैं, खड़े होकर सुन रहे। मगर याद रखिएगा जो बैठे हैं वो भी हुजूर के हैं, जो खड़े हैं वो भी हुजूर के हैं, जो कुर्सी पे हैं वो भी हुजूर के, जो नीचे बैठे वो भी हुजूर के। मेरे देखने न देखने से कुछ नहीं होता। आज वो देख रहे हैं कयामत में जो कौसर के मालिक होंगे, आज वो देख रहे हैं। जरा संभल के बैठिएगा और अदब से बैठिएगा। आज करबला वालों के महफिल में बैठे, खुदा की कसम। हुजूर ने कहा था आज मेरा जो खेमा है ना खदीजा के बगल में लगे। आज हम रात अपनी खदीजा के साथ गुजारना चाहते हैं। ये मोहब्बतें हैं। और आज मोहब्बतें किधर गई? अल्लाह माफ करे, कई बातें हम नहीं कह सकते मगर सुने बहुत गौर से। विसाल का वक्त आया, हजरत खदीजतुल कुबरा बिस्तर पे लेटी है। याद रखिएगा हर माँ को, बाप को इंतकाल के बाद सबसे फिक्र, सबसे ज्यादा फिक्र छोटे बच्चे की होती है। इतना कंफर्म है ना? यूं तो हर बाप को औलाद प्यारी होती है, लेकिन मरने वाले को सबसे ज्यादा फिक्र छोटे बच्चे की होती है। बेटी हो तो मां सोचती है पता नहीं आज के बाद इसका कौन करेगा। बेटा हो छोटा तो बाप फिक्र करता है, बड़े तो पैरों पे खड़े हो गए, मेरे बाद मेरे छोटे का साथ कौन देगा। ये एक फितरत है, हर किसी को छोटे की फिक्र ज्यादा होती है। मगर जानते हो खुदा की कसम हजरत फातिमा ज़हरा छोटी है मगर कितनी बड़ी है। घर में सबसे छोटी है मगर कितनी बड़ी है। जानते हो हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने आखिरी वक्त में हजरत फातिमा को बुलाया, बुला के कहा था या फातिमा। लब्बैक या उम्मी, मेरी मां में हाजिर हूं। कहा मेरे पास आओ। हाथ में हाथ लिया, कहने लगी फातिमा वादा कर मेरी बेटी मेरे बाद अपने वालिद को परेशान नहीं करोगी। हजरत खदीजतुल कुबरा तकरीबन 6 साल हजरत फातिमा की उम्र शरीफ है, उस वक्त ये वादा ले रही है, वादा कर अपने बाप को परेशान नहीं करोगी। कहा अम्मी वादा करती हूँ। और अगली बात कहा सुन फातिमा, बाप को तबलीग का बड़ा काम रहता है, और सुन कदम कदम पे दुश्मन भी हैं। जब शाम को बाप थक के आए ना तो मेरी कमी महसूस मत होने देना है। आज के बाद मेरी जगह तुझे ख्याल करना है। मैंने कहा था फातिमा छोटी है मगर कितनी बड़ी है। मेरे नबी ने फरमाया था फातिमा उम्मी बाता उम्मी। इसका किरदार मेरे साथ ऐसा है कि मेरी माँ के बाद फातिमा मेरी माँ नजर आती। मैं तुम्हें आज सैयदों की तारीख बता रहा हूं। हाँ सैयदों की तारीख सुनो। कहा था फातिमा मेरे बाद कमी मत होने देना।
कहा माँ वादा करती है फातिमा तेरे बात कमी महसूस नहीं होने देगी। उसके बाद हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था फातिमा कुछ मांगू? कहा जी। कहा जाओ वालिद के पास चली जाओ। बेटी जाओ वालिद से जाके इतना कह देना कि मुझे अपनी मुजम्मिल वाली चादर अता कर दी जाए। अम्मी किस लिए? कहा जब इंतकाल हो तो मुझे कफन के लिए मुस्तफ़ा की चादर अता कर दी जाए। मुझे बता तो सही खदीजा वो दौलत वाली है जिसको मलका अरब कहा जाता है। आज लाखों रुपए देकर के लोग फट जाया करते हैं। खदीजा वो है जिसने अरबों की दौलत मुस्तफ़ा के कदमों पे कुर्बान की है। खदीजा वो है इस्लाम लाने से पहले जिसके लिबास में सोने चांदी के तार होते थे, लेकिन आज जब मौत का वक्त आया है कई कई पैबंद कपड़ों पे लगे हैं, लेकिन उस दौलत की कुर्बानी पे कोई नाज नहीं। कहा जाओ फातिमा बाबा से कह देना इंतकाल हो जाए मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। इतना सुना उठ के गई है हजरत फातिमा सेहर ज़हरा रोती जा रही है। आका ने बेटी को रोते देखा, बेकरार हो जाते हैं, कहते हैं ये बेटी को बता तो सही आंख में आंसू की वजह क्या है? अम्मी ने बड़ी अजीब बात कही है। अब्बा कहते हुए मुंह कलेजे को आ रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है। बेटी बात क्या है? अब्बा जान अम्मी ये कह रही है मेरे इंतकाल के बाद मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। हुजूर बैठ गए, बेटी को सीने से लगाया, उठाया खातून जन्नत को गोद में वहां तशरीफ लाए हैं जहाँ खदीजतुल कुबरा लेटी हुई है। ए खदीजा बता तो सही क्या कहा कि फातिमा से? कहा महबूब इंतकाल हो जाए मुझे मुजम्मिल वाली चादर दे दी जाए। कहा किस लिए? कहा मैंने दीन के लिए जिंदगी कुर्बान की है, लेकिन वो बड़ा बेनियाज है, हो सकता है मेरी कुर्बानी मुंह पे मार दे। खदीजा ये चाहती है कब्र में पहुंचूं तो महबूब की मुजम्मिल वाली चादर में लिपट के जाऊं। अगर फरिश्ते कहे क्या लेके आई है, महबूब तेरी चादर पेश करके कहूंगी ये देखो मोहम्मद की गुलामी का कपड़ा लेके आई हूँ। ये कह दूंगी फरिश्तों से मेरे नबी ने मुजम्मिल वाली चादर पे हाथ बढ़ाया। इतने में जिब्रील आ जाते हैं, महबूब रब ने सलाम भेजा है और पैगाम ये दिया है कांधे से चादर न उतारिए, खदीजा को इस चादर की जरूरत नहीं है। कहा किस लिए? कहा रब ने खदीजा के लिए अपने करम की चादर इनकी कब्र में भेज दी है। ये कब्र में बाद में आएगी, जन्नत की खिड़कियां पहले खोल दी जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चले आगे बोले जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, और तड़प के जरा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ, फिर मां का वादा देखो खदीजतुल कुबरा से किया हुआ सैयदा ने कैसा निभाया, कैसा निभाया। मुश्किल घड़ियां थी, मैं अगर पूरी बात करूं कैसे कफन हुआ कैसे दफन हुआ तो बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सुने मेरे सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको, मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है।